गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज जो है हम आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल का पार्ट 2 जो है लेके आए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं जो कि आपके 143 तक किए थे हम लोग, और उसके आगे जो है आज देखेंगे लास्ट तक जो है वो कितने इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम RO UPPCS 2025 और वनडे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्टली पूछा जाता है, आर्टिकल 148। इसमें जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें तो आर्टिकल 153 है, ये गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। इसके अलावा 153 जो है गवर्नर से रिलेटेड है। इसके अलावा 154 जो है वो ये एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो एग्जीक्यूटिव पावर किसका होगा? गवर्नर का होगा। फिर अगर आर्टिकल 155 देखें तो इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर आर्टिकल 161 देखें तो इसमें पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन एंड सस्पेंड रिमीट कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस जो है ये हम देखेंगे का जब कंपैरिजन करेंगे गवर्नर का प्रेसिडेंट का, तो किसका जो है पार्डनिंग पावर जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। वैसे अभी के लिए मैं बता दूं आपको कि जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर होती है वो डेथ सेंटेंस की भी होती है, लेकिन गवर्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो फिर अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 165 है जो कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है। फिर आर्टिकल 167 देखें तो ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखें अब किसका ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग, जैसे प्राइम मिनिस्टर का जो है पावर होता था आपके प्रेसिडेंट को जो है फर्निश करने के लिए इंफॉर्मेशन, उसी तरीके से आपका चीफ मिनिस्टर का भी होता है स्टेट में। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट आर्टिकल तो 168 है। 168 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट की बात की गई है। और 169 है, ये बार बार रिपीटेडली जो है पूछा जाता है एग्जाम में, एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो 176, ये स्पेशल एड्रेस टू द गवर्नर है। और आर्टिकल 177 जो है किससे रिलेटेड है? तो राइट ऑफ द मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल इन द हाउस, ये आप ध्यान रखिएगा 177 में है। फिर 188 अगर हम देखें, 187 देखें तो सेक्रेटेरिएट है। हमने देखा था कि आपके आर्टिकल 98 में जो है वो आर्टिकल 98 में जो है वो दिया था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, उसी तरीके से 187 में जो है वो क्या है, ये स्टेट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें तो 199 है, इसमें डिफिनीशन ऑफ मनी बिल दिया है। जैसे आर्टिकल आपका 110 में जो है वो क्या दिया है, मनी बिल के बारे में दिया है, उसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेचर में 199 है, ध्यान रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 200 में जो है एसेंट ऑफ द बिल। आप जानते हैं कि कोई भी बिल जो है वो आपका बोथ हाउस से पास होता है, उसके बाद वो एसेंट के लिए जाता है या तो प्रेसिडेंट के पास, जैसे सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट के पास जाता है, और स्टेट लेवल पे जो है वो गवर्नर के पास जाता है। और उस बिल को जो है अगर एसेंट कर देता है, अपना एसेंट दे देता है प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो वो बिल जो है एक्ट में चेंज हो जाता है। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि रिसेंट जो है बिल कौन सा पास हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों। फिर हाई कोर्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 214 है जिसमें हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट, और आर्टिकल 215 है जिसमें हाई कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है। फिर आर्टिकल 219 देखें तो इसमें ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के बारे में कहा गया है। तो देखिए नेक्स्ट आर्टिकल जो है आपका 219 है जिसमें ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट दिया है। और फिर आर्टिकल 223 है अपॉइंटमेंट और एक्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस के बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें तो आर्टिकल 224A है जिसमें कि अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ सिटिंग हाई कोर्ट के बारे में ये दिया हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 231 है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट फॉर ए मोर देन 2 स्टेट, यानी कि एक से ज़्यादा जो है स्टेट के लिए जो है वो कॉमन हाई कोर्ट बनाने का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 231 में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो 239 में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी के बारे में है। और ख़ास करके आर्टिकल ये पूछा जाता है आर्टिकल 239AA, ये स्पेशल प्रोविज़न करता है किसके रिस्पेक्ट में, दिल्ली के रिस्पेक्ट में, आप ध्यान रखेंगे। फिर 245 से और जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेटिव रिलेशन जो है सेंटर और स्टेट के बीच में आ जाता है। तो एक्सटेंट ऑफ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट आर्टिकल 245 में है। फिर 249 अगर देखें
तो उसमें आपका आर्टिकल जो है वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट जो है वो, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बार बार रिपीटेडली जो है पूछा जाता है आर्टिकल 249, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट अगर आर्टिकल हम देखें तो नेक्स्ट आर्टिकल जो है 250 है, जिसमें क्या है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट और इन इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखा तो 253 है, जिसमें कि लेजिस्लेचर ऑफ गिविंग इफेक्ट ऑफ ए इंटरनेशनल एग्रीमेंट, और आप जानते हैं कि 256 से 263 तक जो है वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, गर्मी का मौसम आ गया, अब आइसक्रीम वाले दिन भर घंटी बजाएंगे, अब क्या कर सकते हैं इसमें। तो आर्टिकल 315 है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, आप ध्यान रखेंगे। फिर नेक्स्ट आर्टिकल देखें तो आर्टिकल 317 है, जिसमें रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमिश्नर के बारे में, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में है, ठीक है। नेक्स्ट देखें और लास्ट पेज है ये आर्टिकल 320, जिसमें फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन दिया है, और ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 में आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 327 अगर देखें तो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर, ये गिवन है। फिर नेक्स्ट देखें तो आर्टिकल 335 है, जिसमें कि क्लेम ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब टू सर्विसेज एंड पोस्ट जो है वो गिवन है, ठीक है। फिर लास्ट ये 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो अब ध्यान रखेंगे। नेशनल इमरजेंसी, ये आर्टिकल 352 में है, और स्टेट इमरजेंसी या गवर्नर रूल भी इसको कहा जाता है, प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, ये आर्टिकल 356 में है, और ये जो है आर्टिकल 360 में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। तो ये जो है आज का वीडियो था, और ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और कोई सुझाव होगा तो आप जो है कमेंट के माध्यम से दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। धन्यवाद। कल जो है हम देखते हैं एक नियर अबाउट जो पॉलिटी के जितने टॉपिक थे वो हमने ले लिए हैं। अब जो है प्रिएम्बल का हम कर ही चुके हैं, इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज पे एक मेरी वीडियो यूट्यूब पे ही पड़ी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख लीजिएगा विजिट करके। इसके अलावा और भी प्रेसिडेंट से रिलेटेड वीडियो एक पड़ी हुई है, उसको भी आप देख लीजिएगा। इससे आपका पॉलिटी का क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो कम्प्लीटली तैयार हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।